भाई और बहनों, परमेश्वर के मार्ग में अपनी चतुराई नहीं चलती है। एक बहन है, काफी समय से वो साथ संगति से जुड़ी हुई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ काल प्रेरित लोगों के बहकावे में आकर, या यूं कह लीजिए कि उस बहन के कमजोर संस्कार उसके सामने आ गए थे। वो बहन साथ संगति से हट गई और उसने यूट्यूब पर परमात्मा का एक सत्संग देखा जिसमें गुरुदेव भगवान सृष्टि रचना के विषय में बता रहे थे। और परमेश्वर जी ने बताया कि यहां से सतलोक की जो दूरी है वो 16 शंख कोश है। अब भाई और बहनों, साध संगति से हटते ही काल उस आत्मा के सिर पर आकर बैठ जाता है। जैसे वो बहन साध संगति से हटी और उसने साध संगति का लोगो अपनी व्हाट्सएप की डीपी से हटाया, तुरंत काल उसके सर पर आकर बैठ गया और उसने परमेश्वर जी के ज्ञान में मीन मेख निकालना शुरू कर दिया। अब जैसे उसने ये वीडियो देखा कि गुरुदेव बता रहे हैं कि सतलोक की दूरी 16 शंख कोश है, तो उसने अपनी छोटी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए और परमेश्वर के एक छोटे से खिलौने विज्ञान, जिसे लोग साइंस कहते हैं, उस आधार से उसने कैलकुलेशन निकालना शुरू किया। और उसने कैलकुलेशन निकाला कि 16 मिलियन यानी 16 शंख, इसका मतलब 1.6 करोड़ होगा ना। 16 शंख तो 160 ट्रिलियन को कहेंगे। गुरुजी तो भगवान है, उनसे कभी गलती नहीं होती, तो फिर गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा? एक तरफ तो गुरुजी को भगवान कह रही है, क्योंकि भगवान शब्द तो इसने साध संगति से जान लिया, सीख लिया, क्योंकि साध संगति से जहां तक इसने ज्ञान समझा वो तो आत्मा में बैठ गया। तो गुरुजी को तो भगवान कह रही है और फिर भगवान के वचनों में मीन मेख निकाल रही है, तो फिर गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा? ये होता है साध संगति छोड़कर जाने का नतीजा, न घर के न घाट के धोबी के कुत्ते वाली हालत है। और फिर उसने मेरे पास में मैसेज किया तो दास ने उसको थोड़ा बहुत समझाया कि बहन जी, कह दिया उनकी मौज, उन्होंने क्या सोचकर कहा होगा ये सोचना आपकी छोटी सोच से बाहर की बात है। फिलहाल भला चाहते हो तो इस मान्यता के लिए नाक रगड़ कर गुरुदेव भगवान से क्षमा याचना कीजिए, क्योंकि जब पूर्ण गुरु मिल जाए फिर शिष्य का धर्म उसकी प्रत्येक बात को स्वीकार करना होता है, अपनी चतुरता से मीन मेख निकालना नहीं। प्रार्थी पवन दास। उसके जवाब में बहन ने फिर ये मैसेज किया, जो सवाल ना पूछे वह भगत अधूरा और जो जवाब ना दे वो धर्म अधूरा। अब ज्ञान इतना जबरदस्त है तो मन में सवाल भी तो उठेंगे। वैसे मैंने तो सच को सामने रखा था, क्या सच बोलने पर भगवान नाराज होते हैं? यानी उसने सच सामने रख दिया कि गुरुजी जो कह रहे हैं वो गलत है। भाई और बहनों, ये यथार्थ भक्ति बोध का जो अनुवाद परमेश्वर के आशीर्वाद से किया जा रहा है, दास पहले कह चुका है कि इस अनुवाद को केवल वही आत्माएं समझ पाएंगी और हृदय से स्वीकार कर पाएंगी जिन आत्माओं ने मन कर्म वचन से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को परमेश्वर जी के रूप में स्वीकार कर लिया। देखो, दुनिया भर के जितने भी शास्त्र हैं, गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल, इन शास्त्रों का सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भगत के जीवन में केवल इतना ही योगदान है कि गुरुदेव भगवान ने हमें वो शास्त्र दिखाए, सारे सबूत और प्रमाण दिए। उन सभी चीजों को देख के हमने सतगुरु की पहचान कर ली कि हमें जो गुरु प्राप्त है वो सच्चा है, पूर्ण है, स्वयं ही परमेश्वर है, तत्वदर्शी है। इनके अलावा अब और कुछ भी शेष नहीं है। यानी गुरु की पूर्णतया पहचान कर लेना ही उन धर्म शास्त्रों का हमारे जीवन में मुख्य योगदान रहा है। और जब हमें सच्चे सतगुरु की पहचान हो जाए, आत्मा स्वीकार कर ले कि हाँ, इनके अलावा अब कुछ भी शेष नहीं है, तो उसके बाद वो जितने भी शास्त्र हैं जो समाज में प्रचलित हैं, गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल, उन सब को एक बोरे में बांध कर कहीं रख दो।
उन शास्त्रों का फिर एक भगत के जीवन में कोई महत्व नहीं है। उसके बाद उस भगत के लिए यदि कोई असली शास्त्र होगा तो उसके गुरुदेव भगवान के मुख से निकला प्रत्येक शब्द, प्रत्येक सत्संग, उसके गुरुदेव भगवान के कर कमलों से लिखित प्रत्येक पुस्तक फिर उस भगत के लिए वेद, गीता, कुरान, पुराण, बाइबल से असंख्य गुना अधिक महत्व रखते हैं। और उसके बाद ही फिर परमेश्वर जी ने पुस्तकों में क्या लिखा है, क्या क्या गूढ़ रहस्य लिखे हैं, सत्संगों में क्या क्या संकेत दिए हैं, ये बातें भगत को समझ में आ सकती है। तो जब पूरा गुरु समझ में आ जाए, पहचान हो जाए, उसके बाद गुरु जी का आदेश है कि आप सत्संग सुनते रहिए। और यदि आपको सत्संग में कोई बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि हम ठहरे दो कोटि के तुच्छ बुद्धि जीव, हम ये भी नहीं कह सकते कि परमेश्वर के सामने हमारी कोई औकात नहीं है। ये कहना भी अपने आप में अहंकार को दर्शाता है। यानी इतना छोटा स्तर इस परमेश्वर जी के सामने आप और हम तुच्छ बुद्धि दो कोटि के जीवों का है। उसके बाद हमने अपने गुरुदेव भगवान की प्रत्येक बात पर ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा। अंधविश्वास जिसको कहते हैं वो फिर हमने अपने गुरुदेव की बात पर करना पड़ेगा कि जो गुरुजी ने कह दिया फाइनल। फिर गुरुजी ने कहा यदि तुम्हें सत्संग में कोई बात समझ में नहीं आती है तो ज्यादा तर्क वितर्क मत करना, मन को ज्यादा जगह मत देना, ज्यादा सोच विचार मत कर देना। जो समझ में नहीं आ रहा उसको छोड़ दो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ते रहोगे, एक ना एक दिन जैसे तुम्हारी बुद्धि का स्तर विकसित होता चला जाएगा, वो बातें परमात्मा के सत्संगों में कहीं ना कहीं तुम्हें समझ में आ जाएंगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात भाई और बहनों, परमेश्वर जी की काउंटिंग में और यहां की विज्ञान की काउंटिंग में रात दिन का अंतर है। क्योंकि परमेश्वर विज्ञानी है, तत्वज्ञानी है, महाज्ञानी है। उसकी गणना, उसकी कैलकुलेशन, उसकी काउंटिंग डिफरेंट है और 21 ब्रह्मांड की काउंटिंग डिफरेंट है। परमेश्वर हमें एक वाणी सुनाते हैं कि भक्ति बीज होवे जो हंसा, उसके तारू 71 वंशा। यानी जो दृढ़ भगत होगा उसकी 101 पीढ़ी पार करूंगा। तो आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार 71 का मतलब होता है 101 पीढ़ी। भक्ति बीज होवे जो हंसा, उसके उतारू 71 वंशा। 71 का मतलब 101 पीढ़ी परमात्मा उसकी पार करेंगे। और यहां की विज्ञान के अनुसार 71 का मतलब होता है 71, 71। तो कितना अंतर हो गया परमात्मा की विज्ञान में और यहां की विज्ञान में, परमात्मा की काउंटिंग में और यहां की काउंटिंग में। दूसरी बात, ये परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं और सतगुरु जो चावे सो कर ही भरम पड़ो मत कोई, सेऊ दड़ पर शीश चढ़ाया पाछे करी रसोई। अब इस बहन से मैं कहना चाहूंगा कि बहन, आपको सपने तो आते होंगे और जरूर आप किसी गांव में रहती होंगी। नहीं रहती हैं तो सोच लो आप किसी गांव में रहती है, क्योंकि गांव के लोगों को भी तो सपने आते हैं। आप एक छोटे से गांव में रहती हो और आपका गांव बंबई से या दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर है और रात को आपको सपना आया, और आते हैं सपने, आप बंबई घूम रही हैं या दिल्ली में घूम रही हैं, समुद्र के बीच पर जा रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रही हैं। बंबई में आप जी मेट्रो में घूम रही हैं, एयरपोर्ट पर जा रही हैं और सुबह आपकी आंख खुल गई और आपने देखा कि ना तो बंबई है, ना दिल्ली है, ना बिल्डिंग है, ना मेट्रो है। और आप किसी से कहो कि भाई रात को तो मैं बंबई घूम रही थी, और वो आपसे कहेगी क्यों झूठ बोल रही है, तू तो यहीं पड़ी थी रात को, 2 घंटे में तू बंबई जाके भी आ गई। और आपको नहीं नहीं मैं रात को बंबई घूम रही थी, वो भाई कहेगी बंबई दिल्ली तो हजारों किलोमीटर है, तू तो यहीं पड़ी हुई थी। अब भाई और बहनों, वास्तव में उस बहन से जहां वो रहती है दिल्ली या बंबई हजारों किलोमीटर है, लेकिन परमात्मा ने उसके सौपन में उसके लिए बंबई उसके आधा फुट के खोपड़े में रच दी, उसके दिमाग में डाल दी परमात्मा ने बंबई दिल्ली। वो घूम रही थी, खा रही थी, पी रही थी। सपने में सपना महसूस नहीं होता, हकीकत होती है।
तो वो किसने रची? वो बंबई, वो दिल्ली, वो बिल्डिंगें, वो मेट्रो, वो एयरपोर्ट, वो सैकड़ों किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ शहर, उस बहन के आधा फुट के इस खोपड़े में वो पूरा का पूरा बंबई रात को किसने फिट कर दिया, किसने डाल दिया, जो फिल्म की तरह चल रहा था। तो वो समरस शक्ति है सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर। सपने हमारे दादा और परदादाओं के आशीर्वाद से नहीं आते, ये परमेश्वर जी की एक विज्ञान है सपने आना। क्योंकि ये जो शरीर है, गुरुदेव भगवान ने बताया कि ये कंप्यूटराइज है, ये किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है, ये परमेश्वर का बनाया हुआ है। पिंड प्राण जिन दीने दाना, गरीब दास जाकू कुर्बाना। तो परमेश्वर की विज्ञान के ऊपर शक नहीं किया करते, शंका जाहिर नहीं किया करते। दूसरी बात, ये परमात्मा है, समर्थ है, जाके अर्ध रोम पर सकल पसारा। जिस परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के आधे बाल के बराबर भी पूरी सृष्टि नहीं है, वो परमेश्वर क्या कुछ नहीं कर सकता। 16 संग कोस तो बहुत दूर की बात है, परमात्मा तो 16 मीटर पर सतलोक की रचना कर देगा, फिर क्या करोगे? परमेश्वर तो 16 मीटर की दूरी पर सतलोक की रचना कर देगा, फिर क्या करोगे? और 21 ब्रह्मांड में भी परमात्मा ने अपना एक मिनी सतलोक रचा हुआ है। काल को भी नहीं पता उसके बारे में, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं पता। ये तो वो समर्थ परमात्मा है। 16 संग तो बहुत दूर की बात है। दूसरी बात, आपने काउंटिंग करी 16 संग कोस की दूरी की, धरती से लेकर और शतलोक तक की, जबकि गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में बताया कि पाताल लोक से लेकर सतलोक की दूरी 16 संग कोश है। अब आपको तो धरती से पाताल की दूरी का ही नहीं पता कि कितना गैप है, तो आप जी ने क्या काउंटिंग की, क्या अपना दिमाग लगाया आपने? परमेश्वर के वचन पर आपने शंका जाहिर कर ली। तीसरी बात, जब इंसान अपना एक पैर आगे रखता है तो उसको कहते हैं एक कदम। अब मैं आपसे कहूं कि बहन, आप जी कितने कदमों में पूरी धरती को नाप सकती हैं? आप कहोगे भैया मैं तो पूरी जिंदगी मेरी तो खत्म हो जाएगी, मैं तो नाप ही नहीं पाऊंगी, चलते चलते मर जाऊंगी। बस इतनी औकात है ना जीव की। आप इस पूरी पृथ्वी को, जो कई हजार किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है, आप उसको अपने कदमों से नहीं नाप सकती। आप काउंटिंग नहीं कर पाओगे, आपके इतने जो है वो कदम हो जाएंगे, और हो सकता है बीच में आपका जीवन भी समाप्त हो जाए। और इस परमेश्वर ने, सतगुरु रामपाल जी परमात्मा ने 52 रूप धारण करके इस पूरी सृष्टि को 2 कदमों में नाप दिया। अरे हैं तो वो कदम ही, आपके भी कदम कदम हैं और गुरुजी के भी जो कदम है वो कदम हैं। आप भी अगर नापती तो अपने पैरों से नापती, गुरुजी ने भी पूरी धरती को 2 कदमों में अपने पैरों से नापा। तो किलोमीटर ही हैं, चाहे विज्ञान के हों चाहे परमात्मा वाले हों, फिर इतना अंतर क्यों? ये आध्यात्मिक विज्ञान है। अगर ये सारी बातें आप और हमें पता होती तो संतों को धरती पर प्रकट होने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम मंद बुद्धियों को समझाने के लिए। अरे जब पीपा भगत ने द्वारिका देखनी चाही और अपनी पत्नी सीता के साथ समुद्र में छलांग मार दी, तो वह द्वारिका किसने रची? किसने रची द्वारिका? परमेश्वर जी ने रच दी। इब्राहिम सुल्तान जब जंगल में गया शिकार के पीछे, भूख प्यास से बिलबिलाने लगा, किसने वहां पर बाग बगीचे बना दिए, फलदार पेड़ लगा दिए, पानी की व्यवस्था कर दी? किसने? परमेश्वर जी ने। ये परमात्मा है, कुछ भी कर सकता है, समर्थ है। हमने इनके वचन पर शंका जाहिर नहीं करनी चाहिए अगर भक्ति मार्ग पर सफल होना है तो। एक उदाहरण और देता हूं आपको बहन जी। विशेष संदेश जो हिसार जेल से आ रहे हैं, विशेष संदेश नंबर 43, आप उसको पढ़ना। मैं आपको अभी परमात्मा की ऑडियो भी सुनाऊंगा। उसमें गुरुदेव ने तेली के बैल का जिक्र किया है कि जो तेली का बैल होता है वो एक ही जगह राउंड चक्कर काटता रहता है, सारा दिन राउंड चक्कर काटता रहता है। और परमात्मा ने बताया कि 1 महीने में वो तेली का बैल 1.5 लाख किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 1.5 लाख किलोमीटर। पहले आप ये सत्संग सुन लो परमात्मा का। गरीब आंख बंद है दिखे नहीं, चल मारो मारे तेली के तो बैल को,
घर ही कोस हजार के आंख बांध दी बैल की और डरता चलो मारो मार वो स्पीड पे चलता रहता। उस तेली के बैल को उस सर्कल के अंदर ही सारा दिन एक महीने में 50,000 कोस एक महीने में तय कर देता, यानी एक कोस 3 किलोमीटर, यानी 1.5 लाख किलोमीटर वो एक महीने में पूरे कर देता। उसमें चल चल के इतना सफर तय कर लेता, रहता वही ठेकान, एक कदम उससे बाहर नहीं जाता। तो सत्संग सुन लिया आपने, जिसमें गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि तेली का बैल एक जगह बंधा बंधा राउंड चक्कर काटता काटता एक महीने में कितना चलता है? 1.5 लाख किलोमीटर। अब आप तो यहां भी शंका जाहिर कर लोगी, एक बैल एक महीने में 1.5 लाख किलोमीटर चल सकता है क्या? अरे आपके पास में 4 व्हीलर है, बहुत अच्छी गाड़ी है आपके पास में, आप जी उस गाड़ी को एक महीने लगातार चलाओ 100 की स्पीड पर, तो बैल से तो ज्यादा चलेगी ना, कई गुना ज्यादा चलेगी। बैल तो आदमी की तरह चलता धीरे धीरे, गाड़ी 100 की स्पीड पे चलेगी। आप उस 4 व्हीलर को एक महीने दिन रात 100 की स्पीड पे चलाओ, जबकि वो बैल तो 24 घंटे भी नहीं चलता होगा, 10 घंटे या 12 घंटे चलता होगा, उसमें कोल्लू में खाना भी खाता होगा, रात को आराम भी करता होगा। उस गाड़ी को आप जी जो 100 की स्पीड पे चलती है, आप उसको 24 घंटे चलाइए एक महीने तक, वो गाड़ी भी एक महीने में 1.5 लाख किलोमीटर नहीं निकाल पाएगी। और गुरुदेव कह रहे हैं कि वो बैल 1.5 लाख किलोमीटर निकाल देता है। तो आपके मन में तो ये बात सुन के भी शंका आ जाएगी, बहन जी भक्ति मत छोड़ देना, ये परमात्मा का आध्यात्मिक ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, ये विज्ञान नहीं है। विज्ञान तो बच्चा है, खिलौना। इस परमेश्वर की मौज, अगर कोई ये कहे कि बैल नहीं चल सकता 1.5 लाख किलोमीटर एक महीने में, और यहां सांसारिक दृष्टि में एक बैल एक महीने में 1.5 लाख किलोमीटर नहीं चल सकता, लेकिन गुरुदेव ने कह दिया तो कह दिया, फाइनल है, ये तो परमेश्वर है। इनके मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द अनायास नहीं होता, फालतू नहीं होता। कह दिया तो कह दिया। अब अगर कोई जिद कर ले कि साहब नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, कोई मूर्ख आदमी मेरे जैसा जिद कर ले कि साहब एक बैल एक महीने में 1.5 लाख किलोमीटर नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, ये परमात्मा तो बोलेगा भैया ले आ तेरी मशीन नापने की, और 1 घंटे में उस बैल को 1.5 लाख किलोमीटर चला के दिखा देगा। 1 घंटे में, 1 घंटा तो मैं बोल गया, 1 सेकंड में ये परमात्मा उस बैल को 1.5 लाख किलोमीटर चला के दिखा देगा। अरे जो परमात्मा सर्वानंद की आंखों के सामने लिखे हुए अक्षरों को बदल सकता है, क्या नहीं कर सकता ये समर्थ परमात्मा। इसकी काउंटिंग अलग है, इसकी सोच अलग है। आप और हम ठहरे 2 कोटि के तुच्छ बुद्धि जीव, गरीब हम तो लोहा कठिन हैं, सतगुरु बने लोहार, और लोहे भी हम तो जर लगे हुए 4th क्वालिटी के। बहन जी परमात्मा है, मैं तो अब भी वही कहूंगा जो मैंने आपको मैसेज में कहा था कि कह दिया परमात्मा ने उनकी मौज। उन्होंने क्या सोचकर कहा होगा, यह सोचना आपकी छोटी सोच से बाहर की बात है। फिलहाल भला चाहते हो तो इस महान निष्ठा के लिए नाक रगड़कर गुरुदेव भगवान से क्षमा याचना कीजिए, क्योंकि जब पूर्ण गुरु मिल जाए फिर शिष्य का धर्म उसकी प्रत्येक बात को स्वीकार करना होता है, अपनी चतुरता से मीन मेख निकालना नहीं होता है। आपने श्री नानक जी, बालाजी और मर्दाना जी की तो कहानी सुनी होगी। नानक जी, मर्दाना जी और बाला पंजाब की धरती पर बैठे थे, और मर्दाना ने कहा कि महाराज हमने श्रीलंका नहीं देखा, श्रीलंका दिखा दो। तो बोला भाई आंखें बंद कर, आंखें बंद कर ली। बोला खोल, तुरंत ही 1 सेकंड में बोला खोली तो श्रीलंका की धरती पे खड़े हैं। अब आपके हिसाब से बहन जी पंजाब से श्रीलंका चाहे एरोप्लेन में जाओ चाहे ट्रेन में जाओ, कितने दिन लगेंगे, कितना टाइम लगेगा? अगर पंजाब से एरोप्लेन में भी जाओगे तो कम से कम श्रीलंका जाने में आपको 2.5-3 घंटे लगेंगे, कम से कम 2.5-3 घंटे। और अगर आप जाओगे ट्रेन से तो आपको लग जाए कम से कम जो है 15-20 दिन, और जाओगे यदि आप जी बस से आपको महीना भर लग जाए, और अगर आप जाओगे पैदल आपको 6 महीने लग जाए।
तो परमेश्वर जी ने तो 1 सेकंड में बाला और मर्दाना को पंजाब से श्रीलंका पहुंचा दिया। तो बहन जी ये अविगत है, इसकी गति को कोई समझ नहीं सकता। गोता मारूं सुरग में, जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोतीलाल। प्रथम बार जब परमात्मा आए, काल के साथ ऊपर भेंट हुई जोगजीत रूप में, और काल ने सोचा मेरा भाई है, इसने मुझे सतलोक से निकाला था, मैंने इससे प्रार्थना की थी, इसने मुझे रखा नहीं, इसकी पिटाई करूंगा। और जैसे ही जोगजीत रूप में प्रकट परमात्मा को काल मारने के लिए झपट्टा मारा, परमात्मा ने उसी समय उसको नीचे पटक दिया और कहां गया? पाताल लोक में। सेकंडों में दोनों 21वें ब्रह्मांड के अंतिम छोर से, ब्रह्मलोक से, और कहां पहुंच गए? पाताल लोक में, अरबों खरबों किलोमीटर। तो बहन जी ये परमात्मा है। आप अपना दिमाग लगाना छोड़ दीजिए, ये दिमाग हम लोग पहले लगाया करते थे, या वर्तमान में वो लोग लगा सकते हैं जिनको इस परमेश्वर की गति का, इसके सामर्थ्य का ज्ञान नहीं है। यदि हमने इस भक्ति मार्ग पर सफल होना है और इसी जन्म में सतलोक प्राप्त करना है, तो हमने अपने गुरुदेव भगवान के प्रत्येक वचन पर इस कदर अंधविश्वास करना पड़ेगा, जैसे गुरुजी सुबह के सत्संग में कहें कि बच्चों पाताल लोक से लेकर सतलोक की दूरी 16 संकोश है, और शाम के सत्संग में कहें कि बच्चों सतलोक से लेकर पाताल लोक की दूरी मात्र 4 किलोमीटर है। तो है, गुरुजी ने कह दिया तो है, समर्थ है। ये तो 2 सेकंड में तुम्हारी आंखों के सामने दिखा देगा, ये रहा सतलोक। 4 किलोमीटर बेटा मैं ज्यादा बोल गया, 4 मीटर पे दिखा देगा। रात्रि को सौपन में आपकी खोपड़ी के अंदर दिखा देगा। बताइए क्या कर लोगे आप? ये समर्थ है। कहने का मतलब है, ये बात मैंने सत्सेवक भाई बहनों के लिए, जो भाई बहन दृढ़ता के साथ में साथ संगति से जुड़े हुए हैं, जिन भाई बहनों को ये काल पिछले 8 वर्षों से तोड़ नहीं पाया, लाख कोशिश की उसने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को निमित्त बनाकर, डराकर, धमकाकर, मुकदमे लगवाकर, मार पिटाई करवाकर, या बीच बीच में जो काल एजेंट आए थे भगत बनकर, फिर वो साथ संगति छोड़ के भाग गए वापस मैनेजमेंट में। यानी इतने झटकों के बाद भी जो भगत टस से मस नहीं हुआ, उन भाई बहनों को ये बातें दृढ़ता देंगी, दृढ़ता। और ये हकीकत है, कोई बनावटी बातें नहीं है, ये समर्थ है। अगर इनको हर कोई जान जाए, पहचान जाए, तो सारा किस्सा ही खत्म हो जाए। लेकिन इनको केवल वही पहचानेंगे जिनसे ये अपनी पहचान खुद करवाना चाहेगा, अन्यथा सर पटक पटक के मर जाना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये परमेश्वर है।